डॉक्टर, डॉक्टर। हाँ? खाना छोड़कर आप इतने गौर से अखबार देख रही हैं, क्या बात है? कल रविशंकर का प्रोग्राम था। नैना वाले गाने में लोग झूम उठे और बार बार उसी गाने की फरमाइश करने लगे। देखो ये। प्रीतम को तो देखकर पेट भर जाता है, मगर अखबार देखकर पेट नहीं भरता। खाना खा लीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर, एक कत्ल का केस आया है। मरीज बहुत सीरियस है। उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। मैं अभी आती हूँ। आपने खाना नहीं खाया? एक दफा ना खाने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर देर हो गई तो एक जान का नुकसान हो जाएगा। चलो। ठहरो डॉक्टर, ठहरो। इससे पहले मैं बेहोश हो जाऊं या मेरी जान चली जाए, मैं एक बहुत अहम राज की बात बताना चाहता हूँ। क्या मतलब? आज 3 बजे की एयर इंडिया की फ्लाइट से ग्रीन आइलैंड के एम्बेसडर आ रहे हैं और मोना नाम की एक लड़की। हाँ बोलिए। ठीक 4:30 बजे उनका खून। हाँ बोलिए बोलिए। उनका खून करने वाली। राजपाल जो कहता है वो करके दिखाता है, जो चाहता है उसे हासिल करके रहता है। मगर आज तुमने उस नाम को बदनाम कर दिया। अब तक जिस आदमी को गोलियों से छलनी होकर अस्पताल के मुर्दा खाने में पड़ा होना चाहिए था, वो इस वक्त एयर कंडीशन बंगले में आराम की नींद सो रहा है और हम नाकामी की आग में जल रहे हैं। क्या तुम्हें अक्लमंद समझना मेरी बेवकूफी थी? क्या उस वीआईपी को कत्ल करने के लिए भेजना मेरी गलती थी? अगर मुझे यह मालूम होता कि यह काम तुमसे नहीं होगा, तो इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मैं खुद ले लेता, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी ये उंगली पिस्तौल का ट्रिगर दबाने के लिए बेचैन है और आज मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बॉस, थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लीजिए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इतना बड़ा नुकसान और हमारी बदनामी का सबब ये 4 आदमी हैं। एम्बेसडर के जिस आदमी को अगवा किया गया था, उसे ये मालूम हो जाने के बाद कि वीआईपी कौन सी गाड़ी से निकलेंगे और उनका ड्राइवर कौन होगा, उस आदमी को कत्ल करने के बजाय इन लोगों ने उसे अधमरा छोड़ दिया। और वही आदमी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर नैना को अपना बयान देकर मर गया और डॉक्टर नैना की वजह से हम सब मुसीबत में फंस गए। डॉक्टर नैना कौन है ये? पुलिस को खबर करने का भी वक्त नहीं था। फिर भी ऐसे मौके पर आपने जिस मेहनत और साहस से काम लिया है, समझ में नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। डॉक्टर नैना पर हम जितना भी फक्र करें कम है। तुमने हमको नई जिंदगी दिया है माय डियर डॉटर।
कहो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। माफ कीजिएगा सर, एक इंसानी फर्ज समझकर ये काम किया है मैंने। इसके दाम मुकर्रर करना अच्छा नहीं, बस आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफी है मेरे लिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। चल अंदर। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? डॉक्टर नैना, तुम्हें यहाँ किसी मरीज के इलाज के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि इलाज तो मैं तुम्हारा करूंगा, क्योंकि मैं जुर्म की दुनिया का डॉक्टर हूं। मेरा असूल यह है कि जब भी कोई इंसान मेरे आड़े आता है तो इस रिवॉल्वर से उसका ऑपरेशन करके मैं उसे मौत के मुंह में भेज देता हूं, इसलिए कि मेरा नाम ही मौत है। तुमने अपना पेशा छोड़कर सियासत के कामों में टांग अड़ाकर बहुत बड़ी गलती की है, और तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। नुकसान? हाँ, नुकसान। तुम्हारी वजह से जो आदमी बच गया, अब हम उसे तुम्हारे ही हाथों से मरवा देंगे। कल हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। शादी? तुम्हारी शादी करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम्हारे इनविटेशन पर ग्रीनलैंड का एम्बेसडर जरूर आएगा, और अगर वो आ गया तो हम उसका ऑपरेशन करके उसे यमराज के पास पहुंचा देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आखिर तुम उस सीधे साधे शरीफ आदमी को क्यों मार डालना चाहते हो? क्या मिलेगा तुम्हें उसकी मौत से? उसकी मौत से हमें 5 करोड़ मिलेगा। अच्छा जल्दी ये बताओ, तुम शादी किससे करना चाहती हो, अपनी पसंद से या मेरी पसंद से? मुझे जवाब जल्दी चाहिए, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं अपने किसी भी आदमी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। नहीं, मेरी शादी तुम्हारे किसी आदमी के साथ नहीं हो सकती। मुझे अपनी पत्नी बनाने का हक सिर्फ रवि को है। रवि मेरा प्यार है और मैं उसके प्यार की कर्जदार हूँ। मैं उसके अलावा किसी और की पत्नी नहीं बनूंगी। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा रवि कहाँ है और क्या करता है? वो कलकत्ता गया हुआ है, एक शो के सिलसिले में। गिटार बजाता है, गायक है। तुम उसे बुला लो, मेरी मजबूरी जानकर वो फौरन चला आएगा। उसके कलकत्ता से लौटने का इंतजार करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने रवि को भूल जाओ। क्या? तुम्हारे लिए सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। और सुनो, मेरे आदमियों में से किसी एक को पसंद कर लो, वरना तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। मेरे बताए हुए प्लान को अच्छी तरह याद रखना। अगर किसी को इसके बारे में बताने की कोशिश की तो तुम्हारे प्रेमी रवि का नाम मेरी हिट लिस्ट में सबसे आगे होगा। नहीं, फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी रवि की जान नहीं ले सकते। बॉस, ये रही इनके प्रेमी की तस्वीर। तो ये है जिसे तुमने पसंद किया है। मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है। इनमें से जल्दी से किसी को पसंद कर लो। चलो। मैं इनमें से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तो फिर? एक लड़का है शाका, जो सिनेमा घर में ब्लैक की टिकट बेचता है। मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं भी उसे बुलवाता हूँ। कौन सी भूल भुलैयों में लेकर जा रहे हो मुझे? नैना कहाँ है? अभी पता चलेगा। सुअर की औलाद, लड़की को यहाँ क्यों बंद कर रखा है? तमीज से बात कर, जानता नहीं हम राजपाल हैं। तुम राजपाल हो या गधे की खाल, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, तेरी जिंदगी पे फर्क पड़ता है। तेरी जिंदगी सुधारने के लिए तेरी शादी करनी है। अच्छा, आपकी लड़की जवान है? खामोश! इतनी जवान और खूबसूरत लड़की तेरे सामने खड़ी है, दिखाई नहीं दे रही? तू नैना की बात करता है कुत्ते? शाका! मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। शाका, छोड़ दो इन्हें। क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो शाका। हट जाओ। शाका, ये मेरा अपना फैसला है। क्या हो गया है नैना तुम्हें? होश में तो हो ना तुम? मैं पूरे होश में बात कर रही हूँ शाका। शाका, तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ हाँ, वो कहा तो था, पर तुम ये भी सोचो कि वो रवि क्या कहेगा। रवि जो चाहे सोचे, लेकिन ये लोग जो चाहते हैं कम से कम वो तो नहीं होगा। समझ गया। तू इनके डर से ये सब कर रही है। अब तू एक तरफ हट जा और इस
कुत्ते को तो हम मैं। सिर्फ धमकी ही नहीं देते बल्कि करके भी दिखाते हैं। अच्छा, अगर मैं शादी से इनकार कर दूं तो क्या कर लेंगे आप? तो 3 जाने जाएंगी, तेरी, इस लड़की की और उसकी जिससे ये प्यार करती है। और अगर मैं इस शादी के लिए हाँ कर दूं तो सिर्फ एक ही जान जाएगी, एम्बेसडर साहब की, जिन्हें शादी में आशीर्वाद देने के लिए बुलवाया जाएगा। तो हम शादी की तैयारी हेलो, करते हैं। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अरे, और तुम दोनों यहाँ हमारे मेहमान बनकर रहोगे, है ना? उस एम्बेसडर के नाम ये दावतनामा लिखो। जेम्स बॉन्ड जी, दस्तखत भी हो जाएंगे, लेकिन हमारी एक इल्तिजा मान लीजिए कि हम शादी करेंगे तो अपने खानदानी पंडित के पास, नहीं तो नहीं करेंगे। कौन सा पंडित? के बीच में प्लास्टिक के फूल रखे थे, शादी को ना हो तो क्या कभी शादी हो सकती है? इनको समझा दो, ऐसा नहीं चलेगा। इनका कहने का मतलब है आजकल जमाना बदल गया है, शादी का अंदाज बदल गया है, शादी की टाइम लिमिट बदल गई है। आजकल परमानेंट कम और टेम्पररी शादियां ज्यादा। 5 घंटे की शादी, 3 घंटे की शादी, 2 घंटे की शादी, 1 घंटे की शादी और सबसे कम 5 मिनट की शादी। मतलब आबादी मतलब बर्बादी। चली चली रे पतंग चली चली रे, होए इंडिया ने चिंगली का पोह महाना रे पोह महाना, हो इंडिया ने चिंगली का टूट गया रे महाना। वो क्या है पंडित जी, एम्बेसडर साहब आने वाले हैं, उनका आशीर्वाद लेकर फिर हार डालेंगे। एम्बेसडर साहब का आशीर्वाद लेना है तो घर जाके लो, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? हमारे पास टाइम नहीं है, और इतने छोटे से काम के लिए इतने बड़े आदमी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? आपको नहीं मालूम, कन्या ने एक दफा एम्बेसडर साहब की जान बचाई थी, इसलिए वो यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। एम्बेसडर साहब आ रहे हैं। एम्बेसडर वो नहीं, एम्बेसडर नहीं, गाड़ी में हाँ, वो वाला। वक्त से पहले कैसे आ गए? वक्त से पहले नहीं, ठीक वक्त पर आया हूं, वरना वक्त के इतने बड़े मजाक को कैसे देखता। बात समझो रवि। बात थोड़ी देर से समझा, लेकिन समझ तो गया। एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूं, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान हूं, जिसे दोस्त की खाल में दुश्मन और प्यार के धोखे में जहर मिला। रवि, मेरी बात तो क्या बात सुनूं तुम्हारी? यही कि तुम एक डॉक्टर हो, मुर्दों से खेलते खेलते तुम्हारे दिल की सारी भावनाएं मुर्दा हो चुकी हैं, और तुम सिनेमा की टिकट की ही नहीं, दोस्त बनकर जज्बात की भी ब्लैक मार्केट करते हो। रवि, भगवान के लिए इस वक्त खामोश हो जाओ। ज्वालामुखी पर हाथ रखने से उसका मुंह तो बंद नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा हाथ जरूर जल जाएगा। और तुम डॉक्टर साहिबा, जिंदगी देने की कितनी फीस तुम वसूल करती हो ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मौत देने की फीस आज मैं तुम्हें जरूर दे जाऊंगा। और एक बात याद रखना, आज के बाद दिल का ऑपरेशन कभी नहीं करना, क्योंकि तुम सिर्फ दिल तोड़ना जानती हो। रवि, रवि, जाने दो उसे। जल्दी बैठिए, जल्दी जल्दी नैना। अरे यार, झपट कर नहीं, लपेट कर। इमरजेंसी में तो सही नाम लिया करो। मेरे क्या मालूम, इमरजेंसी का तो शुरू हो गई ना। तो अभी क्या करेंगे? चलो चलो चलाओ चलाओ, गोली चलाओ। चला, गोली मैं मारता हूं। गोली हाथ से नहीं, पिस्तौल से चलो। प्रैक्टिस नहीं चलाने की। अरे प्रैक्टिस करोगे तो लोग मरेंगे ना। मरा 2-3 तो मरे। अरे वाह, वो आदमी मेरे को देख कितना कांप रहा है यार। हाथ भी नहीं कांप रहा, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। क्या बात कर रहा थोड़ी। अरे लगा दे दम। क्या करूं मैं? पुलिस का नाम लेके चला दे गोली। चला चला, नहीं चल रही। धक्का तो मार मेरे को, और दूर से मार। अरे मेरा मक्का फोड़ दिया, मुझे घर ले जाना था यार। मेरे को भी लेके जाना था यार।
चला चला चला। अरे दुश्मन नहीं, अपना आदमी मर गया। कहीं एक तो सही मारो। अरे अरे कहाँ भागता, रुक साले। अच्छा हुआ, चल। बहुत बहुत शुक्रिया शाका, तुमने हमारा ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। आपका ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन मेरा ऑपरेशन तो सब गड़बड़ हो गया ना। यार की यारी गई और बेचारी नैना की जिंदगी बर्बाद हो गई।